नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कथा समागम की इस चैनल में मैं चिंतन जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम कुछ नया सीखने वाले हैं, आज से हम कुछ नया पाने वाले हैं, और वो भी श्री कृष्ण की दृष्टि से। आज तक हमने सुना था कथा सिर्फ वृद्ध व्यक्ति ही सुनते हैं या सिर्फ कथा मर जाने के बाद ही काम आती है, परंतु ऐसा नहीं है। कथा तो हमारे जीवन को निखारती है, हमारे जीवन को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाती है, हमारे जीवन को भीतर से जगाती है। यही कथा का वास्तविक उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, उससे कुछ हम पाने का प्रयास करते रहेंगे। इससे हम हमारी भारतीय संस्कृति को पहचानने का प्रयास करेंगे। आपको तो पता ही होगा, जब हम फ्रिज खरीदते हैं, इतनी गर्मी में एसी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक होती है। उसको कैसे यूज करना, इसके हर एक फंक्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह सब बातें हमको उस मैनुअल बुक में दिखाई जाती है, हमको बताई जाती है। और उसके आधार पर यदि हम उस बुक का उपयोग करें, इस वस्तु का उपयोग करें, तो वो वस्तु अत्यंत टिकाऊ बनती है और कभी भी उसका नाश नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होती। सही है ना? वैसे ही हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे हम फ्रिज का ख्याल रखते हैं, टीवी को अच्छी तरह से संभालते हैं, अपने मोबाइल को अपने इर्द गिर्द ही रखते हैं, कभी उसको दूर नहीं होने देते, उसको पानी से बचाते हैं, उसको बहुत धूप में नहीं रखते, ऐसे ही हमें हमारे जीवन को भी बहुत बचाना पड़ता है। लेकिन इस जीवन को संवारने की कोई मैनुअल बुक हमारे पास है क्या? हमारे जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए कोई ऐसी किताब है जो हमको सिखाए हमको ऐसे जीना चाहिए? हाँ, ऐसी एक किताब है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारी मैनुअल ऑफ लाइफ है, जो हमारे जीवन पथ को स्पष्ट करती है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन को कैसे निखार सकती है, वो आज से हम कुछ सीखना चाहेंगे। इसके ऊपर कुछ हम चर्चा करें। आज चारों ओर इतनी तकलीफें उत्पन्न हो चुकी है, चारों ओर इतनी यातनाएं हमको प्राप्त होती है, और उस यातनाओं में से हम कभी भी अच्छा मार्ग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन बंगलों के अंदर हमको शांति नहीं मिल रही। एक समय था जब घर में एक ही फोन था, और उस फोन पे चारों ओर पूरे परिवार के लोग मिलकर किसी के साथ बात किया करते थे। आज सभी के पास मोबाइल है और कोई किसी के साथ बात नहीं कर पा रहा। क्या हम कुछ उल्टी ओर नहीं जा रहे हैं? क्या हम अपने आप को अपने आप से दूर नहीं कर रहे? हमारा जीवन धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रहा है, और उसका कारण एक ही है कि हम अपने जीवन का ढंग भूल चुके हैं। कैसे जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये सब हमको श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। और इसी बात को समझने का आज से हमको प्रयास करना है। कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बोर हो जाते हैं काम से, कि हम वो काम छोड़ना चाहते हैं। हम पढ़ाई पढ़ते हैं
स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से बोर हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। अच्छी खासी नौकरी हमको प्राप्त हुई होती है, उससे इतना बोर हो जाते हैं कि वहां जाने का मन ही नहीं होता। और जब मन नहीं होगा तो वहां काम अच्छा नहीं होगा, और काम अच्छा नहीं होगा तो हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जैसे जैसे नजदीक आ जाती है, परीक्षाओं के बाद जैसे जैसे रिजल्ट का समय नजदीक आता जाता रहता है, तो 14 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्या इतनी भी सहन शक्ति हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि कभी वो फेल हो जाए तो वो सहन कर सके? पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो झगड़ा होते ही दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। तो क्या इतनी भी सहन शक्ति पति और पत्नी में नहीं है? वस्तुतः हमारे अंदर सब ताकत पड़ी हुई है, सारी शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन उस ताकत को हम पहचान नहीं पाए। आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, वो बोलने लगा कि मेरा शरीर ध्रुज रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव निकल रहा है, ये केशव मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने पितामह, अपने मामा, अपने चाचा, अपने भाइयों को मारूंगा? और उस समय कृष्ण ये बात नहीं बताता कि तुम सही बोल रहे हो, अपने पितामह को कभी मारना नहीं चाहिए, परंतु कृष्ण ये बात बताता है, अरे ऐसी मूर्ख जैसे क्यों बात कर रहे हो? युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। क्या हम अपने जीवन में युद्ध करने की जगह युद्ध से पीछे नहीं जा रहे? क्या हम अपने आप को अपने आप से दूर नहीं कर रहे? पढ़ाई करते करते कभी डाइवर्ट हो गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्या हम अपने आप को मार नहीं रहे? पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं और डिवोर्स तक चले जाते हैं, तो क्या ये एक पति और पत्नी की हत्या नहीं है? मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता हमें यही बताती है, हमें अपना जीवन जीना सिखाती है। और आज से लेके कुछ ऐसे श्लोक हम आपके पास लेकर आएंगे कि उससे हमारा जीवन संवर सके, हमारे जीवन को एक नई दिशा मिले। एक आदर्श भारतीय संस्कृति का युवान कैसा होना चाहिए वो भी भगवत गीता में बताया गया है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बात श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी गहनता से बताई गई है। और उससे ही हमको अच्छी तरह से परख कर, उसको पहचान कर हमें अपने जीवन में उतारना है। तो आइए आज से कुछ दिनों तक इस कथा समागम की चैनल में हम श्री कृष्ण की दृष्टि से अपने जीवन पथ का दर्शन करें, हम हमारी लाइफ को संवारें, हम अपने आप को नीचे से ऊपर ले जाएं। आइए आज से शुरू करते हैं कथा मंगल की, कथा समागम की इस नई श्रृंखला को, जीवन पथ दर्शन श्री कृष्ण की दृष्टि से, मैन्युअल ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्ण।